देखिए, हमारा फैसला वही है जो हमारे लीडर का फैसला है। जब भी खान साहब रैली का ऐलान करते हैं कि 13 जमातें जो उनके हैंडलर्स हैं वो सारे बैठे बैठे डर जाते हैं, उनका त्राह निकल जाता है। और आज वो जो हमारी एक छोटी सी सर्जरी वाली बाजी हैं, उनका भी आके कन्वेंशन जलसी हो रही है। तो पीटीआई के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। प्लीज़ आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। खान साहब यहाँ बैठते हैं, इनको तकलीफ होती है, खान साहब बाहर निकलते हैं, इनकी चीखें निकलती हैं। अब बजाय बेचारे खान साहब क्या करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद अमान और आप देख रहे हैं ASA-TV। अभी ज़मान पार्क में मैं मौजूद हूं। आज खान साहब की रैली थी जो खान साहब ने आज मुलतवी की। अभी हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की टाइगर्स मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि आज इस रैली को मनसूख करने का क्या पर्पज़ था। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, आज जो रैली मनसूख की, आप क्या इस फैसले से खुश हैं? देखिए, हमारा फैसला वही है जो हमारे लीडर का फैसला है। अवाम तो तैयार बैठी हुई है। मैं तो खुद बाबा यही बात कह रही हूँ, जब भी खान साहब रैली का ऐलान करते हैं कि 13 जमातें जो उनके हैंडलर्स हैं वो सारे बैठे बैठे डर जाते हैं, उनका त्राह निकल जाता है। तो खान साहब का मेरे ख्याल में इनको थका के डरा के मारने का इरादा है इस वक्त। वरना तो आपको पता, जब ये ऐलान करते हैं तो सबकी चीखें निकलना शुरू हो जाती हैं बाहर बैठे लोगों की। मैम, पहले तो ये कहते हैं जी खान साहब निकलते नहीं है, खान साहब खवातीन के पीछे छुप के बैठे हैं। तो जब ये निकलते हैं, खान साहब निकलते हैं तो आवाज़ें आती हैं, अब्बू हमें बचाओ, अब्बू हमें बचाओ। हमारे खान साहब जो है बाहर निकल आए हैं, तो इनका तो ये हाल है बेचारों का। खान साहब यहाँ बैठते हैं, इनको तकलीफ होती है, खान साहब बाहर निकलते हैं, इनकी चीखें निकलती हैं। अब बजाय बेचारे खान साहब क्या करें। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताइएगा, आज भी 144 लगा दी है। कल अगर 144 लगाएंगे, रेंजर भी आई थी, पुलिस भी आई थी, आप कैसे पहुंच जाती हैं? 144 तो ये लगा ही नहीं सकते हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि लाहौर में आधी जगह के ऊपर मैराथन हो रही है, आधी जगह पर मैचेस चल रहे हैं। और आज वो जो हमारी एक छोटी सी सर्जरी वाली बाजी हैं, उनका भी आके कन्वेंशन जलसी हो रही है। तो खाली पीटीआई के जो वर्कर्स हैं उनके पर 144 लगाई जाती है, कानून गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके ऊपर अदालतों का एक्शन लेना चाहिए कि खाली 144 जो है उसका नफाज हमारे पर क्यों हो रहा है। और सेकेंडली, जो केयर टेकर गवर्नमेंट होती है उसका काम ये है ही नहीं, वो ना लोगों को रोक सकती है, ना ही ऐसे कोई इकदाम कर सकती है। उसका काम सिर्फ मुल्क के अंदर फौरी तौर पर इलेक्शन करवाना है बर वक्त। दैट्स इट। मुझे ये बताइएगा, अगर खुदा ना खास्ता 8 मार्च जैसा सानिया पेश आता है, आप कैसे निकल आती हैं? आपको खौफ, आपको डर नहीं है? देखें, इस तरह के जो शहीद होते हैं ना, जो उनकी मौत होती है ना, वो कहते हैं ना कौम की हयात होती है। जब इस तरह का कोई वाक़या होता है ना, तो कौम के ज़्यादा जोश जज्बा आ जाता है। जो रहा सहा डर है वो ख़त्म हो जाता है। ये एक बंदा मारते हैं, अगली बार जिससे 10 बंदे और बाहर निकलाते हैं। कितने लोगों को कब तक आप मारते रहोगे? मतलब इतनी बड़ी आवाम को तो नहीं ना आप गायब कर सकते, माइनस कर सकते। इतनी बड़ी आवाम जो अपना हक लेने के लिए बाहर निकलती है ना, तो कोई भी निज़ाम हो, कोई भी ताकत उसको नहीं रोक सकती है। तो ये बेवकूफ़ है, इनको नज़र नहीं आ रहा है कि इनकलाब आया खड़ा है। ये समझ नहीं रहे इस बात को कि अवाम का क्या जज्बा है, क्या जोश है और अवाम क्या चाहती है। क्योंकि अवाम अपने हक के लिए बेदार हो चुकी है और अपने हक लिए बगैर बैठेगी नहीं सुकून से। अच्छा, एक चीज़ लास्ट मुझे बताइएगा, पाकिस्तानी अवाम को, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को आप क्या पैगाम देंगी? ये जो 9 माह की सूरत आपने देखी है, मैंने कि 11 माह होने वाले अब तो, मैं उनको पैगाम ये दूंगी कि प्लीज़ आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पे हमारे लिए आवाज़ उठाएं। जहाँ जहाँ पे आप लिख सकते हैं ह्यूमन राइट वायलेशन के खिलाफ जो एक्शन हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, लेटर लिखें। आपके जो रियलिटी पाकिस्तान के अंदर है उन्हें कहें कि ऑन ग्राउंड निकलें बाहर और इस कैंपेन में हमारा साथ दें, इस तहरीक में हमारा साथ दें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। मुल्क का निज़ाम बदलने के लिए, चाहे पाकिस्तानी दुनिया में कहाँ भी रहता हो, जहाँ भी रहता हो, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने हक के लिए आवाज़ उठाए और जिस तरह हो सकता है इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करें। मैम, लास्ट में आखिरी बात आपसे कहूँगा कि जैसे कि खान साहब पे पाबंदी लगा दी गई थी मीडिया की तरफ से कि उनकी तकरीर को नहीं दिखाया जाएगा, ये जो डिजिटल मीडिया है इसके बारे में क्या कहना है आपका? देखें, ये खान साहब को कहीं भी पाबंदी लगा देना, अवाम के दिलों के अंदर खान साहब है, बच्चे के दिल के अंदर खान साहब है। ये कहाँ पाबंदी लगाएंगे? ये जहाँ पाबंदी लगा दें, 13 जमातें मिल भी जाए, खान साहब को इलेक्शन कैंपेन भी ना करने दें, तो भी खान साहब वापस आ रहे हैं। ये उनको नहीं रोक सकते क्योंकि अवाम ने फैसला कर लिया ये वाला। और जिसकी हिफाजत अल्लाह करता है ना, उसको ये क्या नुकसान पहुँचाएंगे भाई? तो अवाम ने फैसला कर लिया है और ये समझ आए कि उसकी हिफाजत अल्लाह कर रहा है, ये कुछ भी नहीं कर सकते। थैंक यू मैम। ये हमारे भाई जो हैं ये बहुत एफर्ट कर रहे हैं, ऑन ग्राउंड हर वक्त मौजूद होते हैं, पीटीआई के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। प्लीज़ आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम।